पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। हुकूमत का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी क्रिकेट टीम को भारत के साथ मैच खेलने की इजाजत दे दी। श्रीलंकन सदर ने मैच खेलने की दरखास्त मानने पर कहा, शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरखास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, सारे मामले में पीसीबी ने भरपूर साथ दिया। हुकूमत के मुताबिक फैसला क्रिकेट के जज्बे और आलमी खेल के तसलसल के लिए किया गया। वजीर आजम का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। श्रीलंकन सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त की। कहा, श्रीलंका में दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने दरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फौकियत दी। पाकिस्तानी टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेलने के लिए दौरे जारी रखे। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान में भी मुश्किल अदवार में श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान में क्रिकेट जारी रखी। हाल ही में श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख न करके पाकिस्तानी कौम और क्रिकेट शायकीन के लिए नाकाबिले फरामोश इकदाम उठाया। आईसीसी में पाकिस्तानी मौकिफ की जीत भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी शराइत मनवा ली। आईसीसी बांग्लादेश को एक इवेंट की मेजबानी देने को तैयार। पाबंदी लगेगी, ना जुर्माना होगा। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रुजू करने का हक हासिल होगा। पाकिस्तान ने अपनी जगह बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। कोई खुद घर चलकर आए तो बहुत सारी चीजें भुला दी जाती हैं। घर आए मेहमान की इज्जत करना सीखा है चेयरमैन पीसीबी का आईसीसी के वक्त के दौरे लाहौर पर रद्द-ए-अमल। आईसीसी पाबंदियों की धमकियों के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा, धमकी से डरता हूं ना हमारी हुकूमत डरती है। वर्ल्ड कप में शिरकत का मसला बांग्लादेश का था। बहुत सारे मुल्कों ने हमसे राब्ता किया। कुछ दोस्त मुल्कों को हमने अपना मौकिफ बताया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले का अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे कोलंबो में इन एक्शन होंगी। कौमी टीम का मैच से पहले खामियां दूर करने के लिए कोलंबो में प्रैक्टिस सेशन। ग्रीन शर्ट्स ने अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी। पहले मैच में नीदरलैंड्स और नमीबिया आमने सामने, न्यूजीलैंड और यूएई भी आमने सामने होंगे। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट का इंटरनेशनल मुकाबला खारिया में इख्तिताम पसीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आईएसपीआर के मुताबिक टीम स्पिरिट मुकाबला 7 घंटे पर मुश्तमिल पेट्रोलिंग मश्क है। मुकाबलों में 19 ममालिक की टीमों ने शिरकत की। अमरीका, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, मराकश, इराक की टीमों की शिरकत। मिस्र, बांग्लादेश, श्रीलंका, तुर्किया, मलेशिया की टीमों की भी शिरकत। इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड ने बतौर मुबस्सिर तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए। टीमों की कारकर्दगी और प्रोफेशनल्स को सराहा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुनैद अकबर की ऑडियो लीक। कहा, आज के बाद मैं आपकी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं हूं। ना चीफ वहब को मानता हूं, ना पार्लिमानी लीडर को मानता हूं, ना किसी और को मानता हूं। मैं स्पीकर से बात करूंगा। मुझे ऑपोजिशन में सीट दें या आज़ाद हैसियत, अब पीटीआई के साथ बैठना ही नहीं। कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग सीट अलॉट करे। ये सब दरबारी हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते। किसी में हिम्मत नहीं दहशतगर्दी पर पूछ सके।
इस्लामाबाद के बाद मुझे धमकियां मिली, वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में बता दिया। ख्वाजा आसिफ बोले, 2-3 साल में दहशतगर्दी बढ़ी, हम दहशतगर्दी की मजम्मत में मुत्तहिद नहीं, हम अपने स्पॉन्सर्स बाहर जाकर ना ढूंढे, इख्तलाफात हैं तो सरहद पार ना देखें, इस मट्टी को अपना माने, बाहर से भी आए थे तो शनाख्त इस मट्टी को बनाए, इस शनाख्त को तलाश करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। क्या ये कर्ज उन पर वाजिब है जो अपनी जान वतन के लिए निछावर कर रहे हैं? इक़्तिदार की खातिर उनके जनाजों पर भी नहीं जाते, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। भारत जंग हारने के बाद डायरेक्ट जंग की जरूरत नहीं करेगा। मोदी सारी दुनिया में रुल गया, ना घर का रहा ना घाट का। सेनेट और कौमी असम्बली में इस्लामाबाद खुदकुश हमले के खिलाफ करारदाद मुतफिका मंजूर। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास बोले, वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाए, दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तालिबान किसने बनाए? एक तरफ धमाका हुआ, दूसरी तरफ एक शहर में ढोल और रक्स हो रहा था। आबिद शेर अली ने कहा, वाक़े पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर ने पंजाब को टारगेट किया, क्या केपी हुकूमत ने दहशतगर्दी रोकने के लिए इकदाम किए? क्या वहां चेक पोस्टें बनी? आबिद शेर अली की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान का हंगामा। ऐवान में मछली मंडी का मंजर। लीगी रहनुमा ने कहा, अपोजिशन लीडर साहब, मस्जिद में शोहदा आपके नहीं हमारे बेटे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप कह रहे हैं हमारे बेटे शहीद हुए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, फैशन बन गया है, हमने अपनी गलतियों को नहीं मानना, दूसरों पर तनकीद करनी है। जब तक हम इदारों के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसी जंगों से छुटकारा नहीं मिलेगा। किसी को जम था शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सकेंगे, आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहती हैं जीरो हड़ताल, जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम, पीटीआई की अयारी नहीं चली। अब लोग अरबपतियों की कॉल पर अपने कारोबार बंद करने को तैयार नहीं। अवाम ने जलाओ घेराव और दंगा फसाद की सियासत मुस्तरद कर दी। पंजाब में किसी भी जगह कोई हड़ताल नहीं हुई। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। लोग एहतजाज के लिए आवाजें देते रह गए, कोई नहीं निकला। मरियम नवाज का बसंत से मुतालिक इज़हार ख्याल, लाहौर के अवाम को बसंत का त्यौहार कामयाब बनाने पर सल्यूट और शाबाश। कहा, लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। अवाम ने हर किस्म के कवानीन पर अमल दरामद मुमकिन बनाया, जो मुस्बत इकदाम है। इनफरादी गलती की वजह से चंद हादसात हुए, एक भी मौत किसी का गला घुटने से नहीं हुई। कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से लोग बसंत मनाने आए। बसंत के दौरान अरबों रुपए का कारोबार हुआ। गजा में सीज फायर की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत और आज़ाद रियासत के क़याम की हिमायत। बयान में कहा गया, इसराइली इक़दाम 2 रियासती हल को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को गैर कानूनी इक़दाम रोकने पर मजबूर करे। अरब अमन मनसूबे के मुताबिक ही पायदार अमन मुमकिन है। यही इक़दाम खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बना सकते हैं। मकबूदा मगरबी किनारे में इसराइल की कोई खुद मुख्तारी नहीं है। अमेरिका और बरतानिया ने मगरबी किनारे के इंजमाम का इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के फैसले से इत्तफाक नहीं करते। बरतानिया ने इसराइली फैसले को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने भी मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। दूसरी जानिब इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। इसराइली हमले में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा सिटी में बेघर अफराद की इमारत को निशाना बनाया। नेट मीटरिंग 2015 रेगुलेशंस खत्म, नया नेट बिलिंग सिस्टम नाफिज। नेपरा ने सोलर नेट मीटरिंग सारिफिन के लिए नए कवानीन जारी कर दिए।
जबकि प्रोसमर्स अब नेट बिलिंग सिस्टम के तहत बिजली फरोख्त कर सकेंगे। पैदाशुदा बिजली नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस पर खरीदी जाएगी। डिस्को सारिफीन को 2 तरफा मीटर या अलहदा मीटर लगवाने के पाबंद होंगे। 1 किलोवाट से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की इजाज़त होगी। 250 किलोवाट या ज़ायद निज़ाम के लिए लोड फ्लो स्टडी लाजिम करार। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सारिफीन पर भी होगा। रावलपिंडी के इलाके रवात में टेक्सटाइल फैक्ट्री में आतिश असदगी 14 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आग पर काबू पाया गया। कूलिंग का अमल जारी। 20 इमरजेंसी गाड़ियों समेत 110 से ज्यादा फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री में जाय नमाज, कारपेट और पॉलिस्टर की रजाइयां तैयार की जाती थीं। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। एबटाबाद, हरिपुर, मियांवाली और गिरदुनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कालाबाग, कुंदियाँ और गिरदुनवाह में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब, मरी, नथिया गली, ठंडियानी और बालाई इलाकों में बर्फबारी। ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। बरतानवी शहजादा विलियम का सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहजादा विलियम को तारीखी अतरीफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खुसूसी दौरा करवाया गया। शहजादा विलियम के 3 रोज़ा दौरे के दौरान तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन पर बातचीत मुतवक्के। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई सुर्ख लकीर नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है सदर ट्रंप ईरान के साथ बामायनी डील चाहते हैं। ईरान के साथ मुआहिदे तक पहुंचना सबके मुफाद में होगा। बरतानिया संगीन सियासी बहरान की लपेट में। अमरीका में साबिक बरतानवी सफीर के बदनाम ज़माना मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से मुबैना ताल्लुकात के इंकशाफ ने वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर की हुकूमत को हिला कर रख दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पर इस्तीफे के लिए दबाव में इजाफा। लेबर पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट का भी स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा। कीयर स्टारमर के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस टिम एलिन ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मिक्सोबेनी भी ओहदे से दस्तबरदार हो चुके। अमरीकी फौज का मुनशियात बरदार कश्ती पर हमला। 2 अफराद हलाक। मुनशियात बरदार कश्ती को मशरकी बहर काहिल में निशाना बनाया गया। कार्रवाई में 2 मुनशियात फरोश हलाक हुए जबकि 1 जिंदा बच गया।